बार एक लकड़हारा था, लकड़ी बेचने वाला। तो वो लकड़ी बेचता था, अपना कार्य करता था, भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव में निष्ठा, विश्वास, प्रेम, समर्पण सब कुछ था और अपना कार्य करता रहता था। पर संयोग ऐसा था कि उसकी पत्नी जो थी वो भगवान को नहीं मानती थी। मैं नहीं मानती भगवान को। और देखो, हम तो कहते हैं जब भी विवाह हो ना बच्चों का, कोई पूछे कि तुम्हें बहू कैसी चाहिए, तुम्हें पत्नी कैसी चाहिए, तुम्हें पति कैसा चाहिए, तो रघुनाथ जी से जाकर के बैठ करके एक ही निवेदन करिए, प्रभु हम तो आपके भक्त हैं, पर अब घर में ऐसी भी कोई भक्ता ला दीजिए जो आपके लिए प्रसाद बना सके, जो आपके प्रसाद की तैयारी कर सके। वरना पतिदेव ठहरे भक्त और पत्नी महारानी आ गई शूर्पणखा के खानदान से, फिर जीवन की नैया कैसे पार लगेगी महाराज। और पत्नी भी अगर बहुत संस्कारी और पति ऐसा न मिले तो नहीं बन सकती है फिर। तो भगवान से यही प्रार्थना करिए, कभी कुछ भी आपको लेना हो ना तो आप ये कहिए प्रभु हम आपके लिए ला रहे हैं। भगवान से जब चरणों में बैठे कहिए आपके लिए आप ढूंढ लो कोई अच्छी सी, जो अच्छे अच्छे आपको भोग बना करके खिला सके, अच्छे अच्छे प्रसाद आपको बना के पवा सके। प्रभु ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसी आपकी भक्ता चाहिए। देखो हमारे भगवान शंकर महादेव खूब अच्छी सी ढूंढ के लाएंगे आपको। खुश हो गए? अब से ऐसा कहना प्रभु से, निश्चित रूप से इनका अभिषेक करते हुए कहना ये जरूर ढूंढेंगे, यहां भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। पत्नी ऐसी मिली कि बड़ा परेशान रहता, वो बड़ा चिंतित रहता, कहता रे भगवान शिव की पूजा कर लो, भगवान का अभिषेक कर लो, भगवान से प्रेम कर लो। पर वो नहीं मानती, मैं नहीं करने वाली, हम नहीं मानते भगवान शंकर को। वो बेचारा प्रतिदिन जाकर के बाजार में लकड़ियां बेचता था, उससे पैसे जो मिलते थे घर का भरण पोषण किया करता था। तो पूरी लकड़ी तो बिकती नहीं थी, थोड़ी बहुत जो बच जाती थी घर पे लेके आता था। तो जो बची हुई लकड़ी थी उस लकड़ी को उसकी पत्नी चुरा करके बेच देती थी, और बेच करके बढ़िया मेकअप का सामान, बढ़िया साड़ी, साड़ी से मैचिंग चूड़ियाँ, चूड़ियों से मैचिंग बिंदी, हर चीज जो भी मेकअप की सामग्री होती सब लेकर के आए। अब वो उसी में खुश रहती महाराज। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी घर से बाहर निकली और ऐसे ही कहीं धाम रहा। भगवान शिव जी का बड़ा अद्भुत मंदिर था, वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। प्रत्येक श्रद्धालु अभिषेक कर रहे थे भगवान का, कोई आरती गा रहा था, कोई पूजन कर रहा था, सब प्रसन्न थे। तो ये जो लकड़हारे की पत्नी थी उसने सोचा यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। देखा तो एक बहुत वृद्धावस्था में एक बुढ़िया मैया थी, लाठी लिए हुए खड़ी थी और रोई जा रही थी। शरीर में बड़े बड़े स्पॉट निकले हुए थे, पीड़ा से पीड़ित थी, बड़ा दर्द हो रहा था। जैसे उसको देखा तो लकड़हारे की पत्नी आई, पूछा आप रो क्यों रही हैं? कहा मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मुझे धन दे दो। तो लकड़हारे की पत्नी को लगा कि हो सकता है ये बड़ी गरीब है, निर्धन है, भूखी होगी, प्यासी होगी, भोजन के लिए पैसे मांग रही होगी। तो उसे दया आई, तो उसने सोचा चलो मैं इसे कुछ पैसे दे देती हूँ। कहा क्या करोगी आप इस पैसे का? उस बुढ़िया मैया ने कहा मैं इस पैसे का ले जाकर के अपने शिव का अभिषेक करूंगी, अपने महादेव का अभिषेक करूंगी, अपने महादेव का पूजन करूंगी मैं। अब तो जैसे उसने सुना शिव का अभिषेक, भड़क गई महाराज। खुद तो खाने का ठिकाना है नहीं और चलिए शिव का अभिषेक करने। अरे क्या होगा शिव के अभिषेक करने से, क्या होगी शिव की पूजा करने से? कुछ नहीं होता है, भ्रम है लोगों का। शिव आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, शिव आएंगे तुम्हारा दुख देखने के लिए। बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा मत बोलो, महापाप है, ऐसा मत बोलो। कान बंद कर लिए उसने। कथा कहती है कभी भी आपके किसी संत के प्रति, सदग्रंथ के प्रति, भगवान के मंत्र के प्रति, आपके इष्ट के प्रति अगर कोई अपशब्द बोल रहा है, कथा कहती है कि अगर आप में सामर्थ्य है तो उसकी जिह्वा खींच लीजिए, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाइए।
सुननी नहीं चाहिए, कान बंद कर लिए, मत बोलो ऐसा। उसने कहा देखो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास धन नहीं था? तुम्हारे जैसे मैं भी कभी बहुत धनवान थी, मेरे पास भी बहुत पैसे थे, बहुत पैसे थे, घर में नौकर चाकर लगे होते थे, सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन मैं भी अपने पति की बात नहीं मानती थी, मैं भी भगवान शिव को नहीं मानती थी। हमारे घर में ऐसी एक नौकरानी थी जो बाबा को बड़ी मानती थी, लेकिन वो जब भी प्रसाद लेकर के आती तब मैं प्रसाद लेने से मना कर देती। और परिणाम ऐसा हुआ कि आज इस स्थिति में खड़ी हूं कि आज सबके सामने बैठ करके भीख मांग रही हूं कि मैं बाबा का अभिषेक कर पाऊं। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, जो लकड़हारे की पत्नी थी। उसे समझ में आ गई बात कि जिसके पास एक समय हुआ करता था, इतना धन हुआ करता था, आज वो भिखारन बन के खड़ी है। दौड़ी भागी गई और अपने पति से उसने क्षमा मांग लिया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे समझ में आ गई ये बात और अब से मैं भी बाबा का अभिषेक करूंगी। और उसके बाद से वो भी जाकर के मंदिरों में बाबा का अभिषेक करने लगी, बाबा का पूजन करने लगी। कुछ ही दिनों के पश्चात उसका घर धन संपत्ति से अगाध भर दिया बाबा ने। बोलो शंकर भगवान की। तो आप भी प्रतिदिन यहाँ पर मंदिर में आया करिए, भगवान का अभिषेक किया करिए, भगवान का पूजन किया करिए। ये सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है आपका कि यहाँ पर ऐसे दिव्य मंदिर पारदेश्वर भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य। हमारे आचार्य जी लोग बैठे हैं, मंत्रों द्वारा आप लोग का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, ये आप सबका परम सौभाग्य है।